डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा साथियारा। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 12th क्लास का एग्ज़ाम चल रहा है और आज जो पेपर था वो इंग्लिश का था और वो भी समाप्त हो चुका है। दोस्तों, आइए अब इंग्लिश का पेपर का एनालिसिस करते हैं। आप लोग कितने में कितने मारे हैं आप लोग इस कमेंट में बता सकते हैं और आप लोग अपना अपना मिलाते चलिए कि कौन गलत है कौन सही। तो देखते हैं फ्रेंड्स, नंबर 1 क्वेश्चन। हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड आउट इन हर, क्या होगा यहाँ पर? इन होगा। उसका एम्प्लॉयर हमेशा उसमें ढूंढता है। ठीक है, इसका आंसर का इसका हिंदी क्या होगा? उसका एम्प्लॉयर हमेशा उसमें ढूंढता है। इसका सही जो आंसर हो जाए इन हो जाएगा। आप अपना अपना मिलाते चलिए, कितना आपका सही है कितना आपका गलत हुआ। 2 नंबर प्रश्न है, लेट अस हैव अ ड्रिंक नाउ। ठीक है, यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। पीते, चलो अभी पीते हैं। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? चलो अभी पीते हैं। ठीक है, यहाँ पर अ लग जाएगा, खाने पीने में हैव लगता है। ठीक है, माई फ्रेंड एंड आई डू, क्या होगा? डू आवर होमवर्क एवरी डे। ठीक है, यहाँ पर डू होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर, द कैट इज हिडिंग अंडर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंडर, अंडर द बेड। क्या हो जाएगा? डैश अंडर द बेड, यानी अंडर द बेड हो जाएगा यहाँ पर। यानी बिल्ली छुपी हुई है। ठीक है, कहाँ छुपी है? बेड के अंदर छुपी है। तो अंदर छुपी है तो अंडर यानी भीतर, भीतर यानी नीचे, अंडर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर जो प्रश्न है दोस्त, वो कह रहा है कि डैश ऑफ फ्रेंड आर कमिंग टू द पार्टी। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। मोस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यानी बहुत सारे दोस्त आर कमिंग टू पार्टी में आ रहे हैं। ठीक है, 6 नंबर जो प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है आई कांट बिलीव, मैं भरोसा नहीं कर सकता। ठीक है, कि माई पर्स, मेरे पर्स एट होम, मेरे घर छूट गया है। मतलब मेरे घर घर पर है। मैं भरोसा नहीं कर सकता, मेरा पर्स जो है घर पर है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्त? फॉरगेटिंग। आई फॉरगेटिंग, यानी सी इसका सही हो जाएगा। यानी मैं भूल गया हूँ, मतलब छूट गया या भूल गया हूँ, ये मैं भरोसा नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ इसका सही जो आंसर होगा सी हो जाएगा। श्याम टीचेज मैथमेटिक्स बिसाइड्स। ठीक है, बिसाइड्स इंग्लिश। ठीक है, श्याम टीचेज मैथमेटिक्स बिसाइड इंग्लिश। इसका सही जो आंसर है बी हो जाएगा। अगर आप लोग बी मारे तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, यू टेक इट वेरी इजी डोंट यू। ठीक है, सी डी इसका जो है डोंट यू, यू टेक ई वेरी इजी डोंट यू, यानी इसका डी फील होगा। देखिए, आई एम गोइंग हैव माई हेयर कट, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, हैव माई हेयर कट। ठीक है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से कौन सा सही है? तो आप लोग, ये तो बिल्कुल सही नहीं है, ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है। सही क्या है? तो सी सही है, यानी सक्सीड। सक्सीड का मीनिंग क्या होता है? SUCCEED। ठीक है, डबल सी डबल ई होता है। देखते हैं आगे। आगे जो आपके एग्जाम में आया है, ही स्पीक्स, वह बोलता है। ठीक है, फ्रेंच नॉर इंग्लिश। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेदर, डी। ठीक है, निगेटिव चीज़ों के लिए नेदर लगता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेदर, या तो ये या फिर वो। 12 प्रश्न देखते हैं दोस्तों। द सिनोनिम्स ऑफ जेन्युइन इज, मैंने जेन्युइन का जो सिनोनिम्स है वो क्या होगा, ये आपको बताना है। यानी सिनोनिम्स का जो जेन्युइन का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा रियल। ठीक है, रियल। भाई ने एंग्री मारा है तो जो बिल्कुल इनका गलत है। आते हैं अब अगले प्रश्न पर। ही डिक्लेयर्ड हिज, ही डिक्लेयर्ड इज इनोसेंट, यानी इसका बी जो है, सॉरी बी नहीं, इनोसेंस। ठीक है, इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ही डिक्लेयर्ड हिज इनोसेंस। ठीक है, इनोसेंटली नहीं, इनोसेंस, इसका ए सही आंसर हो जाएगा। दे वेयर सरप्राइज्ड। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, दे वर सरप्राइज्ड एट, इसका सही हो जाएगा एट हियर हिम सिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। ही हैज़ प्रॉपरली कह रहा है, ही हैज़ प्रॉपरली अंडरस्टूड, यहाँ पर क्या होगा? अंडरस्टूड द रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी इसका जो सही आंसर होगा बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 16 नंबर क्या होगा। देखिए, 16 नंबर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, नेदर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? नेदर अ बैरोर नोर अ लेंडर वी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आपका जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा। देखिए, इंडिया इज प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिंग। ठीक है, 17 नंबर का रहा है, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बी स्लिप्स एंड बॉन्ड्स। यहाँ पर सही आंसर इसका क्या होगा? बी स्लिप्स एंड बॉन्ड्स। ठीक है, अगर आप ये अपना मारे हैं तो ये सही है। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये हम लोग जो
अपना प्रयास कर रहे हैं, बस आपके लिए कर रहे हैं कि आपका जो मेहनत है वो कम लगे और आगे वाले एग्जाम पर आप ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्त। देखिए 18 नंबर हम लोग प्रश्न पर थे ना, तो देखिए 18 नंबर प्रश्न है, आई वॉन्ट टू टेक फीवर क्लासेस दिस ईयर। ठीक है, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो सी हो जाएगा। हैव सम मोर टी वांट यू, यानी इसका ए आंसर सही हो जाएगा दोस्त। 20 नंबर देखते हैं दोस्तों, 20 नंबर क्या है, देखिए द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड डैश ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस। ठीक है, क्या है, इन्फ्लुएंस है, यानी 20 का जो सही आंसर हो जाएगा इज। ठीक है, इज हो जाएगा। द चिल्ड्रेन लॉक्ड थेमसेल्व्स, ठीक है, थेमसेल्व्स ऑफ इन द कपबोर्ड। ठीक है, इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो फैंस सिनोनिम्स से एक प्रश्न आया है जो कि पूछा है कैंसिल्ड का सिनोनिम्स क्या होगा। ठीक है, कैंसिल्ड का सिनोनिम्स क्या होगा, तो कैंसिल्ड का जो सिनोनिम्स होगा डी हो जाएगा हाइडन, यानी हिडन। ठीक है, हिडन पढ़िए, हाइडन पढ़िए, आपके ऊपर है। ठीक है, अब देखिए एक और एंटोनिम्स पूछ दिया, सिनोनिम्स पूछा, ऑफेन एंटोनिम्स से पूछ रहा है, तो एंटोनिम्स का अर्बन का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो अर्बन का जो एंटोनिम्स होगा रूरल हो, यानी ग्रामीण, और अर्बन से शहरी होता है। भाई ने फॉर्म आया तो उनका बिल्कुल गलत है। अब देखिए टू मेक बोथ इंड्स मीट मीन्स, तो इसका जो सही आंसर होगा टू लाइव विद इन वंस इनकम। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा फ्रेंड्स, टू लाइव विद इन वन इनकम। इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग, अपना कलर थोड़ा ब्लैक कर दें, नहीं रेड कर देते हैं इसका कलर। चलिए अब देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर कर रहा है वी अराइव्ड। ठीक है, हम लोग पहुँचे, ऑन कहाँ पर पहुँचे भाई, तो देखते हैं वी अराइव्ड ऑन द 4th ऑफ जुलाई। ठीक है, 4th ऑफ जुलाई। ठीक है, इसका द आंसर हो जाएगा। अगला जो है द लैडर लीन्ड अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, अगेंस्ट द वॉल। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, इसमें से कौन सा जो मीनिंग है वो सही है, तो देखिए एक्सप्लॉइट, यानी देखिए इसका जो मीनिंग होगा मैं शुद्ध सीधे लिख दे रहा हूँ, XPLOIT। ठीक है, तो इसका जो सी आंसर है वो सही हो जाएगा। 28 देखते हैं, आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर। ठीक है, आई कैन, यानी उसकी क्षमता का जो प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, यानी अपनी क्षमता का बता रहा है ना, तो यहाँ पर कैन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं 29, देखिए डैश दे प्लेड वेल द कुड नॉट विन। देखिए दोस्त, अब सब क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर जो है आप लोग बताइए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियो सिर्फ देख ही रहे हैं या आप लोग भी कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं आप लोग का कितना इसमें से बुझा रहा है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। ठीक है, आई ऑलवेज 13 नंबर प्रश्न हम देख रहे हैं, आई ऑलवेज डैश द पुअर, यानी आई ऑलवेज हेल्प द पुअर। ठीक है, हेल्प द पुअर, यानी इसका सही जो आंसर होगा ए हो जाएगा। 31 जो है प्रश्न दोस्त कुछ ऐसा है, द एग्जामिनेशन विल बिगिन डैश मंडे, ऑन मंडे। ठीक है, जितने भी दिन तारीख होते हैं इसमें क्या लगता है, ऑन लगता है। ठीक है, 32 आई सिंग बेबी, सॉरी बैडली, ओके बैडली, आई सिंग बैडली, मैं बहुत बुरा गाता हूँ। ठीक है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इनसे जो सही सेंटेंस है वो कौन सा है, द नेदर ऑफ द गर्ल्स सॉल्व, ये नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं नेदर ऑफ द गर्ल्स सॉल्व हर टास्क, नेदर ऑफ द गर्ल्स सॉल्व देयर टास्क, या ये सही है। ठीक है, देयर टास्क होगा, नेदर ऑफ द गर्ल्स सॉल्व नहीं, ये सही नहीं है, यानी ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, इसका सी जो सही आंसर हो जाएगा। अ वेरिएंटी ऑफ म्यूजिक, ठीक है, इज अवेलेबल हेयर। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो इज हो जाएगा। 35 का जो आंसर देख लेते हैं दोस्त, आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन सिंस, जो इसका सही आंसर होगा सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, सिंस चाइल्डहुड। नेक्स्ट देखिए चूज द करेक्ट स्पेलिंग, टेररिज्म यानी आतंकवादी, टेररिज्म यानी सॉरी टेररिज्म इस होता है राष्ट्रवादी। ठीक है, क्या होता है, राष्ट्रवादी। आगे देखते हैं, ये इसका सही आंसर है। देखिए हैव यू सीन अमृता, यानी इसका जो सही आंसर होगा सीन होगा, डी हो जाएगा। अब दोस्तों हाल जानेंगे हम लोग। ठीक है, 38 देखते हैं, इसका जो सही आंसर होगा दोस्त, क्वेश्चन तो देख लें। ठीक है, सी डैश नो द आंसर, यानी माइट, सी माइट नो द आंसर। ठीक है, 39 में क्या है दोस्तों, द हाउस
कॉट फायर ऑल द बुक वर बर्न्ड। ठीक है, इसका सही जो आंसर हो जाएगा एज द हाउस कॉट फायर एंड ऑल द बुक्स वर बर्न्ड। हाँ, ये थोड़ा लग रहा है, और भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, द हाउस हैविंग ऑफ नहीं, ये द ऑल द, देखिए दोस्त यही इसका सही आंसर है। ठीक है, एक ही होता है, एक ही आंसर सही देगा, सब थोड़ी ना आंसर सही देगा, यानी ये सही इसका आंसर होगा। 40 में देख लेते हैं। कह रहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग स्पेल्ट वर्ड, जो गलत वर्ड है उसको बताइए आप लोग। ठीक है, तो देखिए जेन्युइन, जेन्युइन यार जो सही है उसका मतलब जो अलग है उसको बताना है। जेन्युइन यानी 40, यही इसका सही है। जेन्युइन का मीनिंग ये भी नहीं, डबल एन तो होता ही नहीं है, और ये भी नहीं है, इसमें आई छूटा हुआ है, और ये तो है ही नहीं, यानी इसका जो सही आंसर होगा ए, जेन्युइन बात है। ठीक है, वीना हैड राइटन और लेटर, और लेटर इसका क्या बनाना है दोस्तों, पेसिव वॉइस बनाना था। और लेटर हैड बीन राइटन बाय वीना, इसका सही जो आंसर होगा ए हो जाएगा दोस्तों। ही इज विजर देन यू, इसका क्या बनाना है, निगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यू आर नॉट सी वाइज एज ही। आगे देखते हैं दोस्त। देखिए डू यू थिंक विल बी अनहैप्पी, तो इसका क्या बनाना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसका करेक्ट जो करेक्ट आंसर इवर हो जाएगा। ठीक है, आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग क्या, आई हैव नथिंग क्या, आई हैव नथिंग डैश टू से, यानी इसका जो सही आंसर होगा ए हो जाएगा, फर्दर, FURTHER, नो की FARTHER। ठीक है, इसका ए सही आंसर हो जाएगा। लंदन इज द लार्जेस्ट, यानी बिगेस्ट भी देता कोई थी नहीं होता, लेकिन लार्जेस्ट सुटेबल है, सिटी इन द इंग्लैंड। 46 का जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑल लिटल हो जाएगा। ठीक है, ऑल लिटल हो जाएगा 46 का। कह रहा है देखिए 47, आर दे नॉट चीटिंग अस, आर वी क्या बनाना है, पेसिव वॉइस बनाना है इसका। ठीक है, पेसिव वॉइस, इसका पेसिव क्या है, आर वी नॉट बेइंग चीटेड। ठीक है, पेसिव वॉइस बनाने के लिए V3 का उपयोग करना अनिवार्य होता है। ठीक है, 48 का क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो ही सैड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, इसका जो इनडायरेक्ट नरेशन क्या हो जाएगा, ही सैड ही वॉज गोइंग टू कॉलेज जस्ट देन, यानी इसका सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए द एंटोनिम्स एडमिट, एडमिट का जो एंटोनिम्स वो क्या आ जाएगा, द डेनी। ठीक है, इसका सही आंसर डेनी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देखिए सिनोनिम्स पूछा है इसका, स्ट्रेटेजी का, तो स्ट्रेटेजी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो इसका जो प्लेन, स्ट्रेटेजी का प्लान। ठीक है, प्लान हो जाएगा। द एंटोनिम्स को हम देखिए, एंटोनिम्स सिनोनिम्स कितना प्रश्न पूछ रहा है, अगर एंटोनिम्स सिनोनिम्स आप लोग करके गए होंगे तो कितना आपका वाह वाह हुआ होगा। ठीक है, तो 51 प्रश्न देखते हैं, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा रेयर। ठीक है, कॉमन का रेयर, कॉमन माने मिलता जुलता, और रेयर माने दुर्लभ। ठीक है, सिनोनिम जस्टिफाई, जस्टिफाई का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, जस्टिफाई का सिनोनिम्स एक्सप्लेन। ठीक है, आगे देखते हैं। द एंटोनिम्स ऑफ डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो ओरिजिनल। ये हिंदी में पूछता है, हिंदी में भी पूछता है ये सब सारे प्रश्न। ही इज स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन एंड किप्स फ्लैटर्स, जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा, देखिए आप इसका आंसर मुझे मालूम नहीं है, अगर आप लोगों का मालूम है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए ही इज़ मतलब इसका ए यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स, ही इज यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, द केक टेस्टेड सो स्वीट देन कुड नॉट फिनिश इट। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। द टीचर सैड इज एनीवन देयर, इसका क्या बनाना है दोस्तों, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो द टीचर आस्क्ड इफ एनीवन वाज देयर। ठीक है, इसका ए सही आंसर हो जाएगा। 58 प्रश्न देख लेते हैं। देखिए वी मस्ट बी पंक्चुअल। ठीक है, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। 59 का इन हिंदी स्पोकन बाय देन चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का क्या हो जाएगा, तो एक्टिव वॉइस जो होगा इसका डू दे स्पीक हिंदी, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर स्मिता रिच, एक सेकेंड, स्मिता इज अ माई मीजर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो स्मिता इज रिच स्टिल सी इज अ माइजर। ठीक है, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। 61 देखते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1967 में कौन थे भाई, तो राधा कृष्णन थे। हु वॉज ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर इन अमेरिका हिस्ट्री, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर।
देखते हैं 63 नंबर प्रश्न है। 63 नंबर का आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो देखिए, रूपथोका, ठीक है, रूपथोका इज टोल्ड बाय एन आंट, ठीक है। एचिबेट्स कहाँ के थे भाई? एचिबेट्स जो थे वो ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। आगे देखते हैं, कह रहा है नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, ओरिजिनल एनर्जी, ठीक है। ये सब सारे प्रश्न अब जो आएंगे आपकी किताब से आएंगे, और आप लोग किताब तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए तो आप लोग अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए, अ टर्म स्टार्ट विथ द डिपार्चर ऑफ समर, ठीक है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? समर सीजन, ठीक है। अगर आप समर मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही है। भाई ने तो मारा है तो भाई का बिल्कुल सही है। 67 नंबर प्रश्न जो कह रहा है, देखिए, वॉल्टर डेला मेयर रोड नंबर ऑफ चिल्ड्रेन पोएम्स, ठीक है। इसका डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, और पल्स इन द इंटरनल माइंड इज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है भाई? तो ये लिया गया है द सोल्जर से। आगे देखते हैं, द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर दैन, हाँ ये काफ़ी प्रश्न पूछता है, ये बार बार प्रश्न, ये पीआईक्यू आप लोग तो पीआईक्यू अगर पढ़े हो तो ये आप लोग को याद होगा। तो पर्सियन, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? यंगर दैन पर्सियन। टीएस इलियट, ठीक है, 20th सेंचुरी, सॉरी एक मिनट, 20th सेंचुरी पोएट, ये कब के पोएट है? 20th सेंचुरी के, यानी 20वीं शताब्दी के ये कवि हैं। कह रहा है ओल्ड इंग्लिश पीरियड कवर कितने हैं? तो 459 से कितने? 1066 एडी इनो डोमिनी, ठीक है। अब मुझको बताइए 22 का आंसर क्या होगा? 22 का जो आंसर होगा वो होगा जॉन किट्स, ठीक है, जॉन किट्स हो जाएगा। 23 का आंसर जो क्या होगा दोस्तों? 23 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, हाँ ठीक है, 18 हो जाएगा, 18, ठीक है, 18, यानी देखा जाए 74 नंबर प्रश्न का आंसर, तो चौसर लैंगलैंड एंड विक्लिफ आर इम्पोर्टेड राइटर्स ऑफ, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों सी हो जाएगा, मिडिल इंग्लिश पीरियड, ठीक है। 25 आ चुके हैं हम लोग, और 25 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, और जल्दी जल्दी देख लेते हैं 25 वो क्वेश्चन। और ही कह रहा है द स्नेक स्प्रेड ऑन द टॉप ऑफ द डैश, यानी पोएट, यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा पोएट टू सिप वाटर, ठीक है। 76 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हु वाज बोर्न इन द यूएसए बट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड, टीएस इलियट, ठीक है। देखते हैं 27, नानू को का मैनेज टू ट्रैवल इन सेकेंड क्लास ऑन थर्ड क्लास टिकट, ठीक है। थर्ड क्लास का टिकट दिए थे और फर्स्ट क्लास में आ रहे थे, यही ना, सेकेंड क्लास में ट्रैवल कर रहे थे। डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेज एसेंशियल ह्यूमैनिटी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। द क्यूरियर डीलर, एक सेकेंड, द क्यूरियर डीलर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों? हाँ भाई ने सही माना, द क्यूरियर डीलर सोल्ड द गार्ड टू अ विदी, ठीक है, कलेक्टर, इसका जो सही आंसर होगा। देखिए, विच लैंग्वेज इन द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, इंग्लिश। अब 28 देखते हैं, लोमो इज अ मैन ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, इसका डी आंसर हो जाएगा। आप लोग मिलाते चलिए अपना अपना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, ठीक है। द रेडनेस ऑफ द फायर ऑफ योर्स क्रूअल टू द पोएट, ठीक है। अ चाइल्ड इज बॉर्न इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है भाई? अ चाइल्ड इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है? बताइए बताइए, कमेंट बताइए आप लोग जल्दी। तो ये लिया गया है सेक्स एंड डेस्टिनी से, सेक्स एंड डेस्टिनी से लिया गया है। देखिए 84 नंबर देखते हैं, तो 84 का द लास्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज राइटिंग, ठीक है, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 84 का? सी, राइटिंग। गांधी जी कंप्लीट डोमिनेटेड इंडिया पॉलिटिक्स, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1905 1948 तक जिनका शासनकाल ये छाया रहा है, ठीक है। नानू का वेंट टू द, कहाँ गए थे? सिकाटो डीलर के पास, ठीक है। ये सब बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, या इसका जो सही आंसर बर्टन रसल हो जाएगा, ये भी सही है। गोल्ड नोबेल प्राइज लिटरेचर किसको 1950 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो बर्टन रसल को मिला था 1950 में। 88 देखते हैं दोस्तों, 88 नंबर का आंसर जो क्या आएगा? देखिए, एडवर्टाइजमेंट इज द चीफ सोर्स ऑफ इनवेन्यू ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। देखिए 1476 में इसका जो सही आंसर होगा 1476, ठीक है, सीधे आप लोग आंसर जानिए। आप लोग, आपके पास टाइम इतना तो नहीं है कि आप लोग पूरा क्वेश्चन को समझिए और बुझिए तब उसका आंसर जानिए, सिर्फ आंसर जानिए आप लोग अपना मिला लिए, ताकि टेंशन जो है वो दूर हो जाए। हु रोट मैक फ्लैग नो, तो ये जॉन ड्राइडन लिखे थे, कौन लिखे थे? जॉन ड्राइडन। अब देखिए कौन 91 प्रश्न जो है अबाउट 600 एडी, ठीक है, 600 एडी की
क्रिश्चियनिटी बिगेन टू अपीयर इन इंग्लैंड, इसका 600 AD सही हो जाएगा। 92 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ये हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ज़्यादा चलिएगा। मैक्विटी इज कॉल्ड, किसे मैक्विटी बुलाते हैं? हिडन पावर को मैक्विटी बुलाते हैं। आगे देखते हैं। टावर ऑफ साइलेंस किससे कहा जाता है भाई, किससे रिलेट करता है, किससे संबंधित है टावर ऑफ साइलेंस? तो पर्सिस। ठीक है, पारसिस। और 5 प्रश्न रह गए हैं दोस्तों, जल्दी से आप देखिए चलते रहिए और सब्सक्राइब करते चलिएगा। 95 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, कार्बो टी हो जाएगा, कार्बो टी हो जाएगा। देखते हैं। डैश स्पेंट हर चाइल्डहुड, ठीक है, डेज विथ हर ग्रैंड मदर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा दोस्तों, कमला दास। ग्रैंड मदर का, जब भी मदर ग्रैंड मदर का दादी का नाम आएगा तो कमला दास। ठीक है। 97 का जो सही आंसर होगा बनाना हो जाएगा। ठीक है, आते हैं चुबुको किससे समझते हैं बताइए? चुबुको एक है, क्या है चुबुको, क्या है? तो दोस्तों ये है फार्मर। चुबुको क्या है? एक फार्मर है। ठीक है, नहीं दोस्तों, चुबुको फार्मर कैसे हो सकता है? जॉन चुबुको फार्मर कैसे हो सकता है दोस्त? एक सेकेंड, चुबुको फार्मर कैसे होगा? ऑनर है ना दोस्तों, ऑनर है, लैंड ऑनर है। सही है भाई, क्या सही है? 99। देखिए 99 का जो सही आंसर होगा वो होगा जॉन डन वांट टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। ठीक है, बड़ी खुशी से इन्होंने देव जो मौत को है स्वीकार कर लिया था। लिप्स ऑफ ग्रास। ठीक है, इसका जो सही आंसर 1855 हो जाएगा। दोस्त आपका ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ।